जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बना चुके हैं। ठीक है, वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए हैं कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। ठीक है, तो इससे हम इस वीडियो में यह देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी NHDR नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह रहा है। पहला देखिए, राष्ट्रीय मानव विकास योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आपको बताए हैं, पहले पढ़ा चुके हैं योजना आयोग इकोनॉमिक्स में ही कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, मेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय। ठीक है, योजना आयोग मतलब पहला चला है 51 से 56 तक। ठीक है, इन सब का पूरा टोटल वीडियो बन चुका है। योजना आयोग के सदस्य कितने होते हैं, 8 होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, इन सब का पूरा डिटेल वीडियो बना चुके। ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी NHDR के योजना आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। NDHR मतलब नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहे कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है, तो 2002 में 23 अप्रैल 2002 में दिल्ली में। ध्यान में रखिए। ठीक है, पूछा जाता है। अगला है NHDR के सबसे ऊपर केरल है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो केरल। ठीक है, केरल ऐसे एजुकेशन में भी हब मतलब एजुकेशन में सबसे नंबर 1 है केरल। ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास में भी केरल। ठीक है, जैसे मानव का विकास मतलब राष्ट्रीय, देखिए केरल बहुत आगे है। अब मसालों का राजा रानी भी केरल, सबसे ज़्यादा मसाला होता है उत्पादन होता है। ठीक है, तो केरल। सबसे नीचे कथी है, तो अपना वो है अपना बिहार। दूसरा बिहार अधिकतर चीज़ में नीचे है। प्रति व्यक्ति आय में जोड़ लीजिए, चाहे कुछ में 6,610 रुपये प्रति व्यक्ति आय है बिहार के। का होगा ऐसे 6,500 आदमी अगर ठीक से खाना खाए तो ठीक से कहते हैं ऐसे, मतलब नॉर्मल खाना खाए तो ख़त्म हो जाएगा 4,000, 5,000, 6,000, है कि नहीं। और आप अभी रूम रेंट लेने जाइए कहीं तो 2,000-2,500 कम में नहीं देगा। समझ रहे हैं, बिहार बहुत पीछे है। ठीक है, और हम लोग को, हमको और आपको, ठीक है, सभी को एक सिद्धांत लेकर चलना होगा कि बिहार को आगे करना। ठीक है, देखिए पढ़ा लिखल आदमी एजुकेशन में मतलब एजुकेशन वाला जो आदमी है राजनीतिक में उतर के कुछ करना चाहता है। बाकी हम क्या कहें, हम दिल की बात बता रहे हैं। कोई सोच रहा है अपने धन दौलत में, देखे हैं सोशल मीडिया में कई तरह के। ठीक है, हम देखते हैं कि बीमारू राज्य BIMARU। ठीक है, यानी बीमारू राज्य किसे किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए BI से बिहार मतलब जितना खराब चीज़ में उतना में आगे बिहार है, समझिए। ठीक है, तो BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश, A से असम हो गया। ठीक है, R से राजस्थान, U से UP यानी उत्तर प्रदेश। तो BI से क्या होगा, याद रखिएगा कि BI से क्या होगा, बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम हो गया, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश यानी योगी बाबा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि आधारिक संरचना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आदमी को कह सकते हैं कि अगर उस चीज़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक रहे, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये सब मतलब जो भी चल रहा है, संचार, परिवहन, सब तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आधारिक संरचना यानी वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार है। ठीक है, उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, यानी वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास को, ठीक है, यानी आर्थिक विकास को बनावट या कह सकते हैं आर्थिक विकास के आधार पर है, आर्थिक विकास के आधार है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे ये सब नहीं रहेगा, एक आधार यानी बेस है, ये सब अगर नहीं रहेगा तो वो देश मतलब बहुत आगे नहीं जाता। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो देश आधा अच्छा भी नहीं रहेगा। जिससे क्या क्या नहीं रहेगा लगभग, तो देख लीजिए जोन देश में या जोन राज्य में बिजली अच्छा से नहीं है, वो देश उतना अच्छा विकसित जल्दी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के ज़माना है। अगला है स्कूल। अभी एजुकेशन अगर नहीं रहेगा सबसे ज़्यादा तो भी दिक्कत है। ठीक है, अपना जो भी आदमी जो खड़ा होता है कहीं एजुकेशन पर बात करेगा, कहियो नहीं, वो जान रहा है कि अगर जनता पढ़ लिख लेगा दूसरा 200-400 में ओकरा पीछे जाएगा हो नहीं, तो बहुत तेज होता है ससुरा मसूरी सब नेतवा सब। ठीक है,
अगला है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अप डाउन, इसे ठीक ठाक नहीं रहेगा तो वो दिक्कत है। अगला है अस्पताल, ठीक है। अगला है संचार, टेलीफोन, ये सब देख रहे हैं जितना। अमेरिका इतना आगे देश है मत पूछिए, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आधारिक संरचना के बारे में, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं, ध्यान से वीडियो देखिए। अगला देखिए, अगला है हमारा कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, ठीक है। यानी मानव को सबसे जरूरी क्या है, ठीक है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। मानव के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है जी, पूछे ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि ये थी मानव की मूलभूत आवश्यकता, यानी सबसे जरूरी चीज़ क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। देखिए हम जो मतलब देखिए हम तो तराते नहीं है हालांकि, ठीक है। बाकी आज लगभग 3-4 गो वीडियो बने हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब जुबान थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है। यानी अगला कथी अगर अभी के हिसाब से कहा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा मेन है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास एक आदमी कह रहा था कि नेता विधायक के बीच में कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहा कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। वो जानता था हमको कुछ नहीं चाहिए, तो बोलो आपको चाहिए क्या, तो बस हमें शिक्षा चाहिए, ठीक है। और शिक्षा रहेगा तो आपसे हम रोटी मतलब आपसे हम रोजगार छीन लेंगे, आपको उससे रोटी छीन के खा लेंगे अगर शिक्षा रहेगा हमको, ठीक है। वो आदमी इतना अथी था, दो सही कह रहा था, ठीक है। कि रोटी अगर कपड़ा भले नहीं है, हम घर नहीं है रहने के लिए, झोपड़ी में रह लेंगे, ठीक है। झोपड़ी में रहने, बाकी अगर शिक्षा रहेगा तो उसे महल बनवा लेंगे, ठीक है। मतलब शिक्षा ही मेन वो जरूरी है, ठीक है। तो हो गया मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान। ऐसी को अपना भोजपुरी ठेठ में कह दे तो अति खाना खायला, ठीक है। खाना खायला, वस्त्र, ठीक है। आवास, इंदिरा आवास नहीं है ना, पैसा जो मिलता है सो, ठीक है। और अभी क्या है, शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, ठीक है। अगर शिक्षा ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो बस देश आज़ाद हो जाएगा। पढ़ल लिखल एजुकेशन हब रहेगा, तो हमको लगता है 200 साल में जितना अंग्रेज नहीं लूटा, उतना ही आने वाला भी 74-75 साल में अंग्रेज नेतवा लूट ली, ठीक है, देश को। अगला देखते हैं गरीबी रेखा, ठीक है। तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। मान लीजिए काल्पनिक एक रेखा है, ठीक है। अगर यहाँ से है देख लीजिए, और गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, तो इसको ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, ठीक है। गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इसको यहाँ तक डार्क कर देते हैं, ठीक है। गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, तो इस रेखा से नीचे, इस रेखा के नीचे के लोगों को, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को क्या कहा जाता है, APL BPL कहा जाता है, BPL, ठीक है। यानी गरीबी रेखा का नीचे तक क्या है, BPL, ठीक है। BPL, ठीक है। बिलो प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। बिलो प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। अगला इसको ऊपर वाला का है APL यानी एभव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एभव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कहे गरीबी रेखा के मतलब जो ऊपर है उसे क्या कहेंगे जी, गरीबी रेखा का जो नीचे है उसे क्या कहेंगे, BPL, और जो ऊपर है उसे क्या कहेंगे जी, APL, ठीक है। तो ऊपर लिख दें APL, इधर BPL, ठीक है। तो ये हो गया BPL APL, समझ रहे हैं, ठीक है। जो भी बिजली BPL APL का मिला आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि गरीबी रेखा, ठीक है। तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इस रेखा के नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं, जैसे BPL, ठीक है। उसके नीचे है तो BPL, और गरीबी रेखा से ऊपर है APL कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि गरीबी रेखा ये सब मानव की आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। ये सब है, ठीक है। तो इस सब के बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है। इससे जब अगला वीडियो आएगा तो इससे आगे आएगा, ठीक है। तो वेब सीरीज की तरफ वीडियो बन रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।